नमस्कार मित्रों। संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संघ लगातार देश के हित में बहुत सारी अपनी मांगें करता रहा है और उसकी राजनीतिक पार्टी बीजेपी उन्हीं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती रही कि हम आएंगे तो ये करेंगे, जो समस्याएं हैं इनको दूर करेंगे। संघ जो अपने एजेंडे रखता था उसको हम पूरा करेंगे। इसी क्रम में कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए हैं। इधर अगर बात की जाए मोदी सरकार की, तो पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार है, जिनमें से कुछ कार्य हुए, कुछ नहीं हुए हैं और कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो उनको नहीं करने चाहिए। इसी क्रम में जो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जनसंख्या नीति यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए आरएसएस अब जो है बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो इसकी चर्चा कहाँ हुई है? इधर कल परसों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण नीति जल्द तैयार करने की अपील की है ताकि जनसांख्यिकी असंतुलन को सुधारा जा सके। होसबोले ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, यानी जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक होती है, कि अंतिम दिन पर यह बयान दिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार ने इससे खुले मंच पर और संसद में भी उल्लेख किया है, वो जनसंख्या नीति जितनी जल्दी होगी उतना ही लाभ होगा। यानी जनसंख्या नीति जितनी जल्दी आ जाएगी, देश का हित उसी में है। और होसबोले आगे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जनसांख्यिकी परिवर्तन का जिक्र किया था। उन्होंने इससे निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय मिशन की भी घोषणा की थी। इसी तरह फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तनों की चुनौती पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी। प्रस्तावित मिशन या सीतारमण की घोषणा के बाद अब दत्तात्रेय होसबोले ने ऐसी बात कही है। और ऐसा कानून क्यों जरूरी है? इसके लिए होसबोले ने बताया है कि घुसपैठ, धार्मिक धर्मांतरण और एक ही समुदाय का दबदबा होने के कारण ये कानून बहुत ज़रूरी है। इससे देश में जो है वो लोकतंत्र अस्थिर होने से बच सकता है। अगर बहुसंख्यक आबादी हिंदू रहेगी देश की, तभी जो है यहाँ पर लोकतंत्र रहेगा। अगर और कोई आ जाएगा तो फिर आप सुख समझते हैं। तब तक के लिए ये खबर। जय हिंद, जय भारत।